हेलो बच्चों, वेलकम टू कैरियर कोचिंग सेंटर फेमस फॉर केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, नीट के पीवाईक्यूज करने को मिलेंगे, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट्स केमिस्ट्री के बहुत छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में मिलेंगे, जो आपके बोरिंग भी बिल्कुल नहीं होंगे, रादर बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और आपको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। तो वीडियोस को रेगुलरली देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। देखिए बच्चों, यहां पर अब हम ये कर रहे हैं क्वेश्चन नीट 2016 का क्वेश्चन है। नीट 2016 का पीवाईक्यू है, ये सॉल्यूशन चैप्टर के हैं ये पीवाईक्यूज तीनों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजीली हो जाते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में आपको लिखा है बेरियम हाइड्रोक्साइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन का, बेरियम हाइड्रोक्साइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन का वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा। बच्चों, बेरियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन में ये भी लिखा है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग का मतलब यही होता है बच्चों, जो पूरा डिसोसिएट हो जाए और उसका अल्फा 1 हो जाए, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1। जिसका अल्फा 1 होता है उसका आई एन के इक्वल होता है, और एन होते हैं कितने पार्टिकल में वो ब्रेक हो रहा है। कितने पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, एक बेरियम, 2 हाइड्रोक्सिल, तो एन हो गया 3, आई भी 3, आंसर विल बी डी। ठीक है, करेक्ट है, आया समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी डबल कर दी जाए तो उसके केएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर्मूला होता है बच्चों डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफएम। आपको लग रहा है मोलैलिटी चेंज होगी तो केएफ भी होगा, नहीं होगा बच्चों, आंसर है अनचेंज्ड, क्योंकि केएफ सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। आप कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं तो अलग वैल्यू होगी, बेंजीन ले रहे हैं अलग वैल्यू होगी, तो मोलैलिटी से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो दैट मींस आंसर विल बी अनचेंज। ये भी क्वेश्चन आपका नीट 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बच्चों, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है ये वाला भी। इस क्वेश्चन में आपसे क्या दिया गया, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का इतना है 732 mm। 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर 732 mm है। अब आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको वेपर प्रेशर की वैल्यू इतनी दी हुई है, आपको कैलकुलेट करना है टीबी, टीबी कैलकुलेट करना है बच्चों आपको। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए एम बी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा आई एम श्योर। डेल्टा पी कहां से आएगा बच्चों, डेल्टा पी की वैल्यू होती है पी नॉट माइनस पी। पी नॉट क्वेश्चन में दिया ही नहीं है प्योर वाटर का, तो जब प्योर वाटर का नहीं दिया होता है उसे क्या ले लेते हैं 760 mm, 180 m, और ये है 732, ठीक है ना, ये है 732। तो आपका डेल्टा पी की वैल्यू इसमें आ गई 28 आ गई। अब यहां आप रखिए 28 अपॉन 760। डब्ल्यू बी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.5। एम ए वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, डब्ल्यू ए आपको दिया हुआ है 100 ग्राम, और एम बी आपको नहीं पता, आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। एम बी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे बच्चों आ जाएगी 31.6 ग्राम, ठीक है। अब जब एम बी आ गया, अब आपको डेल्टा टी बी कैलकुलेट करना है। अब आप फॉर्मूला लगा लो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी एम, ये फॉर्मूला लगा लो। केबी की वैल्यू दी हुई है 0.52, मोलैलिटी की जगह आ गया फिर से 6.5 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी, ये आ गया। ये आप रखोगे तो डेल्टा टीबी की वैल्यू बच्चों यहां से आ जाएगी 1.06 डिग्री।
1.06। 1.06 जब आप रखेंगे तो आपका आंसर डेल्टा टीबी का आया। ये डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, तो टीबी हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। टीबी नॉट कितना होगा बच्चों? टीबी नॉट होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, तो आंसर आ गया 101.06 डिग्री, और इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। आई थिंक आपको क्लियर है ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।